हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं गई थी कल्याण ज्वेलर्स। वहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स की एनिवर्सरी थी, मतलब जब वो शोरूम खुला होगा तो उसकी एनिवर्सरी थी। तो उन्हें हमें इनवाइट किया था, क्योंकि हमने वहाँ से हमने नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरी जो इंगेजमेंट रिंग थी डायमंड की, वो उनने वहाँ से ख़रीदी थी। और काफ़ी अच्छे प्राइस में उनने ख़रीदी थी, इस वजह से हम लोग उनके मतलब अच्छे कस्टमर बन गए। तो उनने हमें इनवाइट किया था कल्याण ज्वेलर्स एनिवर्सरी पे। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए। छोटा सा फंक्शन था, केक वगैरह कटा और हम थोड़ा बहुत कुछ खा पी के बाहर से आ गए। तो मतलब क्या हुआ कि अब इसका मैं बताऊं तो मतलब मुझे मुझे इसमें भी अपना एक मैनिफेस्टेशन लग रहा है कि ये एक मेरा मैनिफेस्टेशन है, जो मैंने मतलब आज से कई साल पहले, 2-3 साल पहले मैंने एक विश की थी, और वो विश मेरी पूरी हुई आज इनडायरेक्टली वे पे। तो देखिए, इसकी शुरुआत मैं यहाँ से करती हूँ कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो ना मैं मतलब मुझे ना डायमंड का शौक़ है कि मैं, मेरे पास गोल्ड वगैरह तो सब था, बट मेरे को डायमंड का बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं मतलब मेरे हाथ में एक प्यारी सी डायमंड रिंग हो। हाँ, तो मतलब इस वजह से मैंने मतलब अपने एक नोटबुक पे लिख दिया था कि मतलब थैंक यू यूनिवर्स, मुझे एक अच्छी सी डायमंड रिंग चाहिए। बट मेरा मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं था, मतलब मैं चाहती थी कि मैं अपने इनकम सोर्स से एक डायमंड रिंग पहनूंगी। मेरा ये विश था कि मैं मतलब अपने अर्निंग से चाहती हूँ ये। बट मैंने ये चीज़ नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ ये लिखा था कि मुझे डायमंड रिंग चाहिए। ठीक है, और भी इस तरीके की बातें मैंने लिखी। तो अब क्या हुआ कि मतलब हम, मेरी शादी वादी फिक्स हो गई सब कुछ, अब हमारा इंगेजमेंट का टाइम आया। मतलब तो मतलब मुझे कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि मुझे इतना कोई मतलब इतना ज़्यादा कोई शौक़ नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ जब हम लोगों की मतलब एंट्री हो रही थी मेरे एनिवर्सरी वाले डे, तो मेरे हस्बैंड मुझसे बोले, तुम्हें पता है कि मैं जो रिंग लेके आया हूँ वो मतलब किसकी है, किस चीज़ की है। तो मैंने सोचा गोल्ड की होगी और किसकी होगी, मतलब मेरे को कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो वो मुझसे बोले डायमंड की। मैंने कहा कि अच्छा, तो मुझे लगा कि हाँ होगा कोई डायमंड, छोटा मोटा सा होगा, आजकल कौन सी बड़ी बात है। मैंने मतलब मन में सोचा, मुझे लगा पूरी गोल्ड होगी और उसके ऊपर से छोटा सा डायमंड होगा, मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं था। और फिर जब उन्होंने मुझे मतलब वो रिंग पहनाई, तो वो सच में बहुत एक्सपेंसिव डायमंड था और उसका कॉस्ट भी बहुत अच्छा था। मतलब एक बड़ा डायमंड, आसपास बहुत छोटे छोटे डायमंड्स। तो मतलब क्या हुआ, मैं बहुत हैप्पी हुई कि हाँ मतलब, और हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने गोल्ड की चढ़ाई थी, क्योंकि हम लोगों का कोई ऐसे इस बारे में बात नहीं हुई कि कोई बात हुई हो, तो हम लोग भी सोचे कि चलो डायमंड की रिंग इन्हें पहना दिया जाए। तो बात क्या है ना, मतलब मेरे लिए तो यही वही है ना, क्योंकि ना मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में, ना मेरे किसी रिलेटिव में, मैं पहली लड़की ऐसी थी जिसको डायमंड की रिंग पहनाई गई थी। ठीक है, और वो रिंग मैंने मतलब डायमंड की रिंग मुझे मिली। तो मतलब क्या है कि मतलब ये मेरे लिए तो मैनिफेस्टेशन ही है। तो क्या होता है ना, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम फॉलो करते हैं और हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हमें ये चीज़ नहीं देखनी होती कि हमारे पास कोई चीज़ कहाँ से आएगी। हमें ये रास्ता नहीं देखना है कि यहाँ से आएगा वो या कहाँ से आएगा। हमें सिर्फ अपनी विश देनी होती है। और क्या होता है ना, यूनिवर्स के पास हज़ार रास्ते हैं, वो किसी ना किसी के थ्रू आपको वो चीज़ अगर उसे भेजनी होगी तो वो एक डिवाइन टाइमिंग में आपको भेज देगा। इसमें ये चीज़ नहीं कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा भी हो सकता है, बट उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड को बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शन देना पड़ेगा, तब जाके। मेरा कोई इससे अटैचमेंट नहीं था, मैंने सिर्फ एक बार लिख दिया, मैंने यूनिवर्स को बता दिया कि यूनिवर्स मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो चीज़ मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई, ईजिली मैनिफेस्ट हो गए। और मैं, पता है क्या हुआ था ना, मैंने शायद मेरी शादी के पहले जब मैं मतलब रिंग ये मैनिफेस्ट कर रही थी, तो उससे पहले भी ये चीज़ हुई थी। मैंने 1-2 बार मतलब वो
विजुअल्स विजुलाइजेशन किए कि मुझे मतलब मैं जा रही हूँ एक डायमंड शॉप में, वहाँ अंदर एंट्री ले रही हूँ और वहाँ से चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही, मतलब सॉरी मैनिफेस्ट वर्ड बार बार निकल रहा है, और वहाँ से कुछ चीज़ें ले रही हूँ। बट मेरा ऐसा जाना तो तब नहीं हो पाया था, लेकिन मतलब मैंने, मेरे लिए ना जो चीज़ मैनिफेस्ट करनी चाहे वो मैंने मैनिफेस्ट कर ली, और मतलब वो चीज़ मेरे पास है। देखिए मैं पहनूँ, मैं हमेशा पहने रहती तो मतलब ये, इससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पास और भी हैं बट मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मेरी इंगेजमेंट रिंग है और मैंने शायद मैनिफेस्ट किया, भले ही इस पे कॉस्ट मेरे हस्बैंड की लगी है, बट चीज़ तो मतलब ये होती ना, मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ जिसके लिए बनी होती है, पैसा चाहे वो जिसका भी लगे, लेकिन अगर मेरी लाइफ में ऐसो आराम है, तो भले वो मेरे पिता जब तक अर्निंग करते थे तब तक हमें ऐसो आराम मिले, अब मेरा पति करता है तो मुझे ऐसो आराम मिल रहा, मतलब ये अगर मेरी ज़िंदगी में होगा तो वो चीज़ मुझे मिलेगी ही, क्योंकि ना मैं मेरी एनर्जी, मेरी मैनिफेस्टेशन मेरे लिए वर्क करेगी, ठीक है। मतलब ये होता है ना कि आपके हिस्से का और आपका जो होगा वो आपको मिलना ही है, ठीक है। आप लोग किसी के साथ गलत मत करिए, अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन दीजिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, और आपको सब कुछ मिलेगा। तो फिर फ्रेंड्स बताइए आज मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। चलिए तो फिर थैंक यू।